कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ ढोने से मना करने पर टीचर पर दर्ज हुआ केस। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। एक टीचर की नेक सलाह पर भड़के हिंदुत्व के ठेकेदार। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। योगीराज में पढ़ाई से ज्यादा कावड़ ढोने पर जोर। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। इस कविता की पंक्तियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि एक गुरु अपने शिष्य और शिष्याओं को पढ़ाई की अहमियत सिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम कावड़ लेने मत जाना बल्कि ज्ञान का दीपक जलाना। लेकिन इस टीचर की ये नेक सलाह हिंदुत्व के ठेकेदारों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या, इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। मामला यूपी के बरेली का है। बरेली के एक स्कूल के टीचर ने असेंबली के समय कविता गाई थी, जिसके चलते बवाल हो गया। टीचर रजनीश गंगवार ने जो कविता छात्रों को सुनाई उसकी कुछ पंक्तियां थी, तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। लेकिन इस कविता के वायरल होने के बाद एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। बताया जा रहा है कि यह घटना बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के एमजीएम इंटर कॉलेज की है। असेंबली के समय बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षक रजनीश गंगवार ने कविता गाई थी, लेकिन सावन के महीने में इसे वायरल करके हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में शिक्षक रजनीश गंगवार ने खुद को बेकसूर बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए गीत गाया था, किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। वहीं डीआईओएस डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो के बारे में जांच कराई गई, इसमें शिक्षक से भी स्पष्टीकरण लिया गया है। शिक्षक की मंशा खराब नहीं है। वीडियो पहले का है, किसी ने तूल देने के लिए जानबूझकर सावन के दिनों में इसे वायरल कर दिया। पुलिस ने हिंदू संगठनों के दबाव में एफआईआर तो दर्ज कर ली है और अब जांच की बात कह रही है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना को लेकर कई गंभीर, संवैधानिक और नैतिक सवाल उठते हैं, जो सिर्फ एक शिक्षक या कविता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा व्यवस्था पर गहरे प्रभाव डालते हैं। सवाल है कि क्या भारत में शिक्षा और ज्ञान की बात करना अपराध है? एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझाई, वो किसी धर्म, देवता या आस्था के खिलाफ नहीं बोले, फिर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई?
सवाल है कि क्या कावड़ न उठाना कहना हिंदू विरोधी हो गया है? अगर कोई बच्चा पढ़ाई चुने और धार्मिक आयोजन में भाग ना ले तो क्या यह अपराध है? क्या बच्चों की प्राथमिकता ज्ञान नहीं हो सकती? क्या बच्चों को भी धर्म के नाम पर डराया जाएगा? अगर कोई बच्चा उस कविता से प्रेरित होकर पढ़ाई चुने तो क्या समाज उसे धर्म विरोधी कहेगा? यूपी में 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक तरफ सरकार स्कूल बंद कर रही है और दूसरी तरफ कावड़ ढोने वालों पर फूल बरसा रही है। एक तरफ मंदिर चमक रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई ईमानदार शिक्षक बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है तो उस पर केस दर्ज कर लिया जाता है। ये घटना यूपी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाती है। बाबा साहिब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन यूपी सरकार शायद नहीं चाहती कि बच्चे शिक्षा का दूध पिएं और अपने हक अधिकारों के लिए दहाड़े। शायद सरकार चाहती है कि बच्चे कावड़ में ही फंसे रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।